बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, और ये एग्जाम में 100% आने ही वाला है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा लेना प्रीवियस ईयर के, उन सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, इसमें से पॉसिबिलिटी है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट से आना ही आना है। क्या होता है ये टॉपिक, देखो अगर बिल्कुल बेसिक से कराता हूं, एक नया टॉपिक है, नए तरीके होंगे इसमें करने के। है क्या चीज, आपको पता है कि आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है ना? बोलो, आपने यहां लिखा है मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपने सबसे पहले क्या दे दिया बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फी क्या दे सकते हो, सैलरी फी क्या दे सकते हो, कमीशन। यहां क्या होता है, फिर आप लास्ट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ये आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। लेकिन क्वेश्चन ये रह जाता है कि अगर मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते टाइम प्रोवाइड करते वक्त कुछ गलती कर दी, वो गलती क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपको देना तो 10%, आपने दे दिया है 11%, गलती हुई या नहीं हुई? अब इस वाले गलती की वजह से इफेक्ट किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट को जब बांटोगे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ है ना? तो सही क्या गलत किया? फिर ये प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड। उससे क्या होगा? उससे कैपिटल का बैलेंस भी गलत आएगा, है ना? तो एक छोटी सी गलती से कितने सारे बैलेंस गलत हो रहे हैं। हाँ, अब बाद में आपको पता चला कि गलती हो गई है, बाद में पता चला कि गलती हो गई है। क्या गलती थी? कितना देना था, कितना दे दिया। अब ये गलती कैसे सुधारोगे, इसी चीज के लिए टॉपिक बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इस गलती से हो सकता है किसी पार्टनर का फायदा और किसी पार्टनर का नुकसान भी हो, क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ता है और सीडी बैलेंस आएगा तो एक का फायदा और एक का नुकसान तो होगा ही होगा, है ना? तो यहां पर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री। लेकिन उस एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले एक वर्किंग नोट होता है, वो है एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में ही हम अपनी सारी गलतियों को सुधारते हैं और लास्ट में उसी टेबल से आंसर निकलता है और उसी से हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, और जनरल एंट्री ही हमारा आंसर होता है। बाकी वो एडजस्टमेंट टेबल हमारे लिए वर्किंग नोट है। कैसे होगा हर एक चीज, एक क्वेश्चन खुद से क्रिएट करता हूं और समझाता हूं क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं। तो बेटा यहां पर आपने क्या करा, नहीं कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। अरे देखो बेटा, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपको अभी भी पता चला कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दिया है, देना कितना था? 10%। ठीक है, समझ में आया? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया है? 9% दे दिया है, देना कितना था? 10%। तो बेटा गलती, अब मैं एक बात बताओ, सुधारना कैसे है? या तो मैं उससे 9% वापस लेके 10% दोबारा दूं, या उसे 1% और दे दूं। समझ आ रहा है? हाँ है ना? और ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये बस इसी कॉन्सेप्ट में अप्लाई है, क्योंकि हाँ पॉसिबिलिटी है इस चीज की, है नहीं है? अगर मैंने 9 दे दिया है किसकी जगह, 10 की जगह, तो एक काम करते हैं ना, 9 वापस लेके 10% देना, 2 प्रोसेस होंगे, फिर दो प्रोसेस होंगे। इससे अच्छा क्या करो, 1% दे दो। ठीक है, चलिए तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? सबसे पहले एक बनता है एडजस्टमेंट टेबल, इसे बोलते हैं बेटा एडजस्टमेंट टेबल, या पूरे पेज में बनाना। ठीक है, चौड़े में। ठीक है, क्या ये एनालाइज टेबल या एडजस्टमेंट टेबल? इसका फॉर्मेट देख लो बेटा, ध्यान रहेगा हमेशा के लिए। फिर सबसे पहले क्या आता है? पर्टिकुलर। फिर आप उतने कॉलम बनाओगे जितने पार्टनर है। फॉर एग्जांपल मेरे इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर है, तो मुझे 2 कॉलम प्लस एक अपना कॉलम भी बनाना है। ये किसके बन गए? ए और
बी के, अपना मतलब कौन, फॉर्म, हम तो फॉर्म है ना, ठीक है, हम तो फॉर्म है। फिर हमें क्या करना, क्या है, इन सभी कॉलम को दो दो पार्ट में डिवाइड करना है और सबका नाम देना है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। क्लियर, क्लियर। अब एक चीज, ये है एडजस्टमेंट टेबल और इसके बिना आप आंसर नहीं निकाल पाओगे बेटा, नहीं निकाल पाओगे। और आंसर क्या होती है हमारी जनरल एंट्री, ठीक है। हो सकता है कि किसी के स्कूल में सिर्फ पार्टनर का ही कॉलम बनाए, फॉर्म का ना बनाए, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, जैसा जहां समझ में आए वैसे अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, बस वर्किंग नोट है, ठीक है। चलो अब बताओ, आप मुझे बताइए, मैं अपनी गलती सुधारूं कैसे, 1% दूं या 9 वापस लेके 10% दूं, 1% दे देता हूं बस, ठीक है। चलो, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड कितना परसेंट, बस 1%। बेटा कैपिटल मान लो दे रखी है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। ये तीनों ही कैपिटल है, नहीं नहीं, दो बंदे, सॉरी, दो बंदे कैपिटल है, 5 लाख और 4 लाख। क्लियर, बताइए कितना परसेंट होगा 1%, 5 लाख का 1% कितना होगा, 5,000, और 4 लाख का 1% कितना होगा, 4,000। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये ध्यान रखना बेटा, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट। जब भी तुम कौन हो, फॉर्म या मालिक, जब भी तुम मालिक को पे करोगे तो तुम्हारे लिए डेबिट होगा, मालिक के लिए क्रेडिट होगा। यहां पे कौन पे कर रहा है, मिल किसको रहा है, प्रियांशु, यहां पे कौन कर रहा है, यहां पे कौन कर रहा है, फर्म, मिल किसको रहा है, मालिक को। ये ध्यान देना है कि जब भी कोई भी पे करे उसका डेबिट होगा और जिसको मिलेगा उसका क्रेडिट होगा। क्लियर, फिर से पूछ रहा हूं, यहां पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर दी, कितना परसेंट, किसको मिलेगा पैसा, तो बेटा फर्म का डेबिट होगा और मालिक का क्रेडिट होगा। क्लियर, तो चलिए, मालिक का क्रेडिट कितने रुपए बेटा, यहां पे 5,000, इसका क्रेडिट कितना और फर्म का डेबिट कितना, 9,000। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। अभी देखो ये तो बहुत छोटे लेवल का पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ सारे पॉइंट हो जाए। वैसे मेरे इस क्वेश्चन में एक ही गलती थी, क्या, कौन सी वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाकी जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन और भी बड़े बनेंगे, बहुत सारी गलतियां दिखेंगी आपको उसमें। क्लियर, अभी मेरे इस क्वेश्चन में कितनी गलतियां हैं, सिर्फ एक गलती है, मैंने और अपनी गलती सुधार ली है। अब मुझे करना है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग सीख लो कैसे करते हैं। आपको अपने अकाउंट, अपने मतलब फर्म का दोनों तरफ इक्वल करना है। क्या इक्वल है, इधर तो है पर इधर नहीं है ना, इधर करो, लिखो इधर 9,000 रुपए, तो यहां पे 9,000 लिखना पड़ेगा ना बेटा, इसे कहते हैं बैलेंस करना। ठीक है, क्या करा आपने, ये बैलेंस किया और फर्म का बैलेंस किस तरफ आया, किस तरफ आया। और मैंने भी कहा था कि आपका क्रेडिट, पार्टनर्स का डेबिट, ये बैलेंस बटेगा। अब जब भी बैलेंस आएगा ना वो बढ़ जाएगा। अब बात यह कि प्रॉफिट है या लॉस, ये ध्यान रखना, फर्म का बैलेंस और क्रेडिट में आए तो ये लॉस हो जाता है। क्या होता है, लॉस एडजस्टेड। ठीक है, मुझे 9,000 को बांटना है दोनों में, मान लो रेशियो 1:1 है बेटा, 1:1 रेशियो कितना कितना मिलेगा, 45-45। फर्म का क्रेडिट, इनका डेबिट, बताया था ना अभी, उल्टा होता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, हमारा डेबिट पार्टनर्स का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट आया, पार्टनर्स का डेबिट हो गया। क्लियर हो गया, तो डेबिट ए का भी और बी का भी। यहां तक बताओ किसको दिक्कत है, किसको दिक्कत है बेटा। बैलेंसिंग हो गई, अब नहीं करना बैलेंस, अब सिर्फ टोटल करना है, सिर्फ टोटल करना है। बताओ ए का डेबिट का टोटल कितना आएगा, 45 ही आएगा, और क्रेडिट कितना आएगा। अब आप ये पता लगाओगे किस तरफ बड़ी अमाउंट है और कितनी अमाउंट है, किधर है, क्रेडिट साइड में 500 बड़ी अमाउंट है, हाँ या ना। अब इसका पता लगाओ भाई, इसका कितनी अमाउंट है, यहाँ पे 45 और यहाँ कितनी है, यहाँ किस तरह बड़ी अमाउंट है, डेबिट साइड कितनी, 500। बेटा
आपके सामने ही आपकी जर्नल एंट्री का आंसर है। जिसके नाम पर डेबिट में है उसे डेबिट कर दो एंट्री में, और जिसके नाम पर क्रेडिट में उसे क्रेडिट कर दो। अब जर्नल एंट्री सीख लो बेटा कैसे होगा, फॉर्मेट बनाना अच्छे से जर्नल एंट्री का। और क्या एंट्री बनेगी, बी, अगर कैपिटल फिक्स्ड नहीं है तो कुछ नहीं बोला तो बी कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो बी करंट अकाउंट। क्लियर, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, और 500 इधर भी 500 इधर भी। और बेटा हमने 11th क्लास सीखा हुआ है कि डेबिट क्रेडिट के बैलेंस मैच होने चाहिए, जर्नल एंट्री में भी हो रहा है ना। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री जर्नलाइज्ड, इसकी नरेशन, ये है आंसर। और इस आंसर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। क्लियर, तो एक क्वेश्चन जो मेरी तरफ से एक एग्जांपल था कैसे किया जाता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और आप उसको ग्रैब करोगे प्रैक्टिस से। मैं क्वेश्चन कराता हूं अभी आपको। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में।